गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, आज है इसकी सेकंड क्लास। तो करते हैं क्लास को शुरू। अभी जो है, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक को कैसे बनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आएगा चेक करने के लिए कि कितना आपको पिछली क्लास में समझ आया था और कहां पर अभी भी डाउट है। तो आपके चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। देखते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सवाल ध्यान से सुने, क्या कहा गया है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि माइनस नहीं है, वो ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एम है। एम को माइनस के 5 से भाग करके प्राप्त भागफल में से 4 घटाना। ठीक है, आपको पता है जब हम किन्हीं दो चीजों को भाग में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, या तो भाग का चिन्ह होता है या उनको किसी दूसरी तरह से लिखा जाता है, सभी को पता होगा। तो m को माइनस के 5 से भाग कर दो, भाग दे दो, और जो भी आपका भागफल आएगा उसमें से फिर 4 को भी माइनस कर देना। तो आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, अपना आंसर आप दे सकते हैं बच्चों पोल सेक्शन में। पोल आपके लिए ऑन हो चुका है। m को माइनस के 5 से भाग करके जो भी भागफल आपका आएगा उसमें से 4 को माइनस कर देना। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बिल्कुल सही सभी के आंसर हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो आप जरूर बच्चों पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। अगर आप आज की क्लास में पहली बार आए हैं तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग को जरूर देखें, और कोई भी डाउट रहता है तो अगली क्लास में मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 18 बच्चे। 18 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत से बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना अपना आंसर दे दें। ठीक है, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, अभी आप आंसर जरूर करें। ये ना सोचें कि सही होगा मेरा या गलत होगा, वो बाद में देखा जाएगा। आंसर कर लीजिए। तो आंसर दे चुके हैं अभी कुलदीप यादव जी के नाम से जो है, नितिन कुमार जी के नाम से जो है, ममता चौहान जी के नाम से जो है, विशु और अंतिम। तो जिनके भी मैंने यूजर नेम लिए, जिस नाम से आप ज्वाइन हुए हो, वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखना। जैसे मुझे नहीं पता कि कुलदीप यादव जी के नाम से कौन है, नितिन कुमार जी के नाम से कौन है, और ममता चौहान जी के नाम से कौन है। जैसे चैट बॉक्स ऑन होगा आपने अपना आंसर वहां देना है। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के गलत हैं, 6 बच्चों के सही हैं। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे इसलिए ऐसा हुआ होगा। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। बहुत से बच्चों का आंसर गलत था, सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है। तो सबसे पहले तो नितिन कुमार जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखिए। और ममता चौहान जी के नाम से कौन है बेटा, आप भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिखिए। आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? पहले आप मुझे ये भी साथ में बताएं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। एक मिनट का मुझे समय दें। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बताएं इसका आंसर। बहुत से बच्चे कह रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने m को माइनस के 5 से भाग देना था। जब भी हम भाग देते हैं, या तो हम ऐसे भाग का निशान लगाते हैं या हम इनको लिखते हैं बटे में। तो इसको लिखा था बटे में, m बटे में माइनस का 5। अब हमने इस भागफल में से, भागफल क्या होता है, जो भी भाग करके आंसर आया होगा उसी को हम भागफल कहते हैं। तो इस भागफल में से अब हमने 4 को माइनस कर देना है।
तो m बटा -5 -4 ये हमारा फाइनल आंसर होना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को मैंने कहा फिर से, अगर आपको नहीं ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप प्लीज लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कथनों को बीजीय व्यंजक में कैसे बदलते हैं। इसके भी हम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कर चुके थे लास्ट क्लास में ही, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि उसको जरूर देख लें। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो। तो बस क्या होता है कथन, क्या होता है बीजीय व्यंजक। पहले तो बहुत से बच्चों को यही डाउट होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक बच्चों वो होते हैं जिसमें चर भी होता है, अचर भी होता है और संक्रिया भी होती है। मतलब अब कुछ बच्चे कहेंगे चर क्या है, अचर क्या है, तो ध्यान से बच्चों सुने। चर, अचर और संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, तो चर जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उनको हम चर कहते हैं। ठीक है, इन सभी को हम कहते हैं चर। और जितने भी आपकी गणित की संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं अचर। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो बटे वाली हो, चाहे वो आपकी दशमलव वाली हो, या फिर वो वर्गमूल के अंदर वाली हो, वो सभी हमारी संख्याएं हैं। तो उन सभी को हम अचर कहेंगे और इनको हम चर कहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के मेल से, इन सभी के मिश्रण से बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। तो बस देखते हैं कैसे हमने उसको बनाना है कथन का इस्तेमाल करके। तो एक क्वेश्चन यहां पर मैं ले लेती हूं। एक बक्से की लंबाई, ठीक है, एक बक्सा है, उस बक्से की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और समझेंगे, उसकी चौड़ाई से, सॉरी, उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। ठीक है, एक बक्सा है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। यदि यदि चौड़ाई आपको दी गई है कितनी, अगर यदि चौड़ाई जो है वो z है, कितनी है चौड़ाई, z है, तो लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा सवाल है यहां पर कि एक बक्सा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। चौड़ाई अगर z है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, जिन्हें डाउट है वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे इन क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल सिंपल है। जो भी चीज आपको दी जाती है, दी गई होती है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है, सबसे पहले बच्चों हम उसे ढूंढेंगे जिसका भी हमें चर दिया गया है, इंग्लिश का अल्फाबेट दिया गया है। मैंने देखा पूरे क्वेश्चन में इंग्लिश का अल्फाबेट Z यहां पर है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर चौड़ाई Z है, किसको ये शो यहां पर कर रहा है, तो चौड़ाई को शो कर रहा है। चौड़ाई यहां पर कितनी है, Z है। तो सबसे पहले इसी चीज को लिखेंगे, जिसका भी इंग्लिश का अल्फाबेट दिया गया होगा उसी चीज को आपने लिखना है कि हमारी जो चौड़ाई दी गई है वो चौड़ाई जो है वो Z है। ठीक है, अब अगर यहां पर क्वेश्चन ऐसा होता कि जो बक्से की लंबाई है वो चौड़ाई से 50 कम है ना, चौड़ाई से 50 कम है, चौड़ाई z है, इसमें से 50 कम कर दो तो आपकी लंबाई निकल जाएगी, तो हमारा आंसर ये आता, सिंपल। पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के तिगुने से, चौड़ाई से नहीं बल्कि उस चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग सा हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है ये, आपको अगर तिगुने का मतलब पता है तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। तो कुछ मैं आपको सिखाती हूँ, कुछ शब्द होते हैं। पहला होता है 2 गुना, दूसरा होता है तिगुना और तीसरा होता है चौगुना। ठीक है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। 2 गुना का मतलब जिस भी चीज का आप 2 गुना करने वाले हो उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तिगुने का मतलब जिस भी चीज का आप तिगुना करने वाले हो उसको 3 से गुणा कर दो। और चौगुने का मतलब जिस चीज का भी आप चौगुना करने वाले हो उसको 4 से गुणा कर दो। सिर्फ इनके ही ऐसे अलग अलग से नाम होते हैं। बाकी अगर इससे बड़ी कोई संख्या होगी तो उसका लिखा जाएगा कि मान लो इसका 6 गुना करो, तो उसमें आपको क्या लिखा गया होगा, संख्या अलग और गुना अलग। ठीक है, तो उसको
इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, इसको हम छगुना या फिर पंचगुना ऐसा कुछ नाम नहीं होता। चौगुने के बाद आएगा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 100 गुना होगा तो ऐसा लिखा गया होगा 100 फिर गुना। इसका मतलब जिसका भी 100 गुना करना है उस संख्या को 100 से गुना कर दो। तो ये सभी को समझ आया कि इनका मतलब क्या होता है? अगर ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। 2 गुना मतलब 2 से गुना, तिगुना मतलब 3 से गुना, चौगुना मतलब 4 से गुना, 6 गुना मतलब 6 से गुना और 100 गुना मतलब 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो शब्द यूज हुआ है वो हुआ है तिगुना। किसका तिगुना हमने करना है? तो चौड़ाई का तिगुना हमने करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है, तो उसके लिए पहले हमें चौड़ाई का तिगुना करना होगा। चौड़ाई का तिगुना करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताएं। चौड़ाई खुद z है, मतलब z का 3 गुना, तो z को हमने 3 से गुना कर देना है। 3 को z से गुना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3z। ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 3 और उसके बाद फिर z, इसके बिल्कुल साथ में ऐसे चिपका के, क्योंकि गुना का निशान हटा देते हैं 3z। दो चीजें लिख ली हमने, चौड़ाई z दी थी, लिख ली। चौड़ाई का तिगुना करने को कहा, चौड़ाई का तिगुना भी कर दिया। अब एक और लाइन यहां पर लिखी है कि जो हमारी लंबाई है वही तो हमने ज्ञात करनी है। तो लंबाई के बारे में क्या लिखा है, क्या बोला है, उसको भी लिख लो। तो लंबाई के बारे में बोला है कि लंबाई बराबर है, बराबर है की जगह पे मैंने बराबर है का चिन्ह लगा लिया। लंबाई बराबर है चौड़ाई के तिगुने से, चौड़ाई के तिगुने से 50 कम। ठीक है, चौड़ाई के तिगुने से 50 कम। तो चौड़ाई से 50 कम नहीं है, उसके तिगुने से। तो चौड़ाई का तिगुना कितना है? चौड़ाई का तिगुना है 3z, तो लिख लो 3z। और इससे 50 कम है, इसका मतलब इसमें से हम 50 को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज कम है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होती है ना। तो 3z चौड़ाई का तिगुना, उसमें से 50 कम, तो हमारा बीजीय व्यंजक बन गया है। देखिए यहां पर चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है, इसी को कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। तो हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर है लंबाई बराबर है 3z माइनस 50, और ये आपस में आगे हल नहीं होगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछे, क्योंकि पोल सेक्शन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आप गलत ना करें, कोशिश ये करिएगा। ठीक है, तो बताएं बच्चों, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो डाउट पूछ लो। ठीक है, एक मिनट, तो मैंने वाई लिखा है अभी तक, तो ठीक है करते हैं। आखिरी बार समझा देती हूँ आपको फटाफट से। एक बक्से की जो लंबाई थी वो उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम थी। ठीक है, एक बक्सा है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 वो कम थी। अगर चौड़ाई z है तो लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने लिखा कि चौड़ाई z है, फिर हमने किया चौड़ाई का तिगुना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि चौड़ाई का तिगुना करना है, तो कर दिया हमने, लिख दिया 3z। अब जो हमारी लंबाई है वो इस चौड़ाई के तिगुने से 50 कम थी, तो हमने लिख दिया 3z माइनस में 50। तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा है इसमें, है ना। तो अभी आप बस डायरेक्ट पोल में क्वेश्चन करें। चैट आपकी हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा गया है, मैं इसको अच्छे से पढ़ के आपको सुनाऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक हॉल है, एक आयताकार हॉल है, और उस हॉल की जो लंबाई है, उस हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के, उसकी चौड़ाई के तिगुने से, उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। ध्यान से देखिए कितने गुना और कितनी कम है। तो चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अगर आपको चौड़ाई दी गई है, अगर चौड़ाई जो है, अगर चौड़ाई जो है वो b है, b फॉर बॉल। ठीक है, अगर चौड़ाई b है तो लंबाई क्या होगी? इसका आंसर देना है पोल में, पर अभी मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करने दें, उसके बाद ही पोल ऑन होगा। तो लंबाई क्या होगी? ठीक है,
एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई b है तो लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। तो करिए सॉल्व और देखिए, बताइए अपना आंसर, क्या आपका आंसर आ रहा है? वेरी गुड। अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, हैंड डाउन करके रेज करो, मैं देखती हूँ कौन है वो। वेरी गुड, अनीश का आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन फिर से सुन ले। एक हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। चौड़ाई के तिगुने से 5 कम, ठीक है। अंतिम ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जो आंसर देता जाएगा हैंड डाउन करके रेज करना, तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगता। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, 3 बच्चों के सही हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 के गलत, 3 के सही। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 के गलत, 4 के सही। ध्यान से करें बच्चों, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है जितना आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझना है तो वही बात है कि पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। चलिए, तो अभी 8 बच्चों के आंसर तो आ गए, 9 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 17 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 के सही, 5 के गलत। जब आपसे बच्चों डाउट पूछने के लिए कहा जाता है तो आप डाउट क्यों नहीं पूछते? अभी देखिए, मुझे लगा सभी को समझ आ गया है, लेकिन यहाँ पर तो 6 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। वैसा ना किया करें, जब डाउट आपसे पूछने के लिए कहा जाता है तो पूछा करें, क्योंकि गलत आंसर आते हैं तो हमें भी तो बुरा लगता है ना, कि बच्चों को समझ ही नहीं आया। पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर तो सही है, लेकिन 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर करें। 8 बच्चे अभी 6 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया है, तो फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए जो 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं। सीमा, अंतिम, अनीश, सत्यम, विशु, दीपांशु, जतिन, नितिन कुमार जी के नाम से शायद मैं भूल गई, राहुल, अंजू। बाकी बच्चे भी आंसर दें। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बाकी बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे हैं, तो आंसर दे दो फटाफट से। 10 सेकंड में फिर पोल आपका एंड हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड। 12 बच्चों के आंसर आ गए थे, 6 के सही, 6 के गलत। लेकिन क्योंकि क्लास में हमारे पास हैं 17 बच्चे, 6 बच्चों के सही हैं और बाकी जितने बच्चे रहते हैं उन सभी के गलत, क्योंकि जो आंसर नहीं देता एक तरह से उसका आंसर भी गलत ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। आपको कहा गया था कि एक हॉल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई b है तो सबसे पहले तो हमने लिखना था कि जो हमारी चौड़ाई है वो b है। उसके बाद यहाँ पर बात इन्होंने की कि चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है, तो उसके लिए पहले हमें चौड़ाई का तिगुना ज्ञात करना होगा कि चौड़ाई का तिगुना कितना होता है। तो चौड़ाई का तिगुना अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा में b, और इसको हम लिख सकते हैं 3b, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3b। चौड़ाई का तिगुना भी हो गया। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो जो हमारी लंबाई होगी वो इस चौड़ाई के तिगुने से 5 कम होगी। तो चौड़ाई का तिगुना लिख लो 3b, और इससे 5 कम मतलब इसमें से 5 को हमने माइनस करना था, तो 3b - 5 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर नहीं है, बहुत से बच्चों ने इसको सही माना था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो अभी भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लें कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो डाउट पूछ लो। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं मानती हूँ कि ये वाला टॉपिक हमारी लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो आज नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई होगी। लेकिन जो अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो आज की क्लास से ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें
गलत ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक के पद। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसमें एक चर होगा, चर मतलब कि इंग्लिश के अल्फाबेट, और दूसरा उसमें कोई भी अचर होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो बटे वाली ही क्यों ना हो। ठीक है, और उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जितने मर्जी चर हो, जितने मर्जी अचर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इनके पदों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग अलग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी बीजीय व्यंजक के दो पदों को जमा या माइनस के चिन्ह से अलग अलग किया जाता है। किस किस चिन्ह से? पहला चिन्ह है जमा का और दूसरा है माइनस का। प्लस और माइनस के चिन्ह से ही ये दोनों अलग अलग किए जाएंगे, बाकी किसी और चिन्ह से इनको हम अलग नहीं कर सकते। देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो है 5xy जमा में 6। ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें अचर भी है, संख्या भी है, और चर भी है, और संक्रिया भी है, इसलिए इसको कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। तो इसमें हमने गिनना है कि कितने पद हैं, तो यहां से यहां तक ये पहला पद होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके इसके और इसके बीच में, इन तीनों के बीच में कोई निशान ही नहीं है, और निशान होना चाहिए या तो जमा का या तो माइनस का। अगर कोई चिन्ह ही नहीं है तो उस पूरे को हम एक ही पद मानते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, ये ऐसे साथ में चिपके हुए थे, तो इसलिए पहला पद, ये पहला पद होगा। उसके बाद जमा का निशान आ गया, तो मतलब हमारा पहला पद यहीं पर खत्म हो चुका है। जमा के निशान के बाद अगला पद शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा पद हो गया? दूसरा पद। ठीक है, ये पहला पद और ये दूसरा पद, बस यही था इसमें। सिंपल इतना इसमें करना होता है कि जमा और माइनस के निशान जो होते हैं वही पदों को अलग कर सकते हैं। अभी हम ले लेते हैं एक लंबा सा उदाहरण, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x जमा 5, बताएं इसमें कितने पद आपको नजर आ रहे हैं? अभी तक आपको जितना भी समझ आया उसके हिसाब से ही बताएं अपना आंसर। चार। ठीक है, 4। वेरी गुड, 4 पद यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये जमा या माइनस के निशान से अलग अलग किए जाते हैं। यहाँ पर जमा के निशान थे, तो ये होगा हमारा पहला पद। इसके बाद जमा का निशान आ गया, तो मतलब अगला पद नया है। उसके बाद जमा का, तो इससे अगला भी नया होगा, और उससे अगला भी नया, मतलब ये सारे अलग अलग माने जाएंगे अगर इनके बीच में जमा के निशान आ चुके हैं या माइनस के निशान आ चुके हैं। तो पहला पद हमारा है x की घात 3, ये हमारा पहला पद है। सेकंड पद की बात करें तो वो है x की घात 2। तीसरे पद की बात करें तो वो है सिर्फ x, और चौथे पद की बात करें तो वो है 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिला के 4 पद हैं जो नजर आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 6xyzab, यहां पर बताइए कितने पद आपको नजर आ रहे हैं? एक। मैम एक। बहुत अच्छे, ये पूरा का पूरा एक ही पद है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा का निशान है, ना तो माइनस का निशान है, इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। ये सभी आपस में गुणा हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्लस और माइनस का साइन चाहिए, और हमें कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे तो पूरा का पूरा एक ही ये रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। इसमें बताएं, इसमें आपको कितने पद नजर आ रहे हैं? दो। और उनके दो। से पूछूं तो पहले मैम तो पहले पद का नाम बताएं। 7x मैम। 7x, वेरी गुड। और दूसरे पद का? एक। मैम एक। ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये आपका पहला पद है तो इसको आप साथ में चिपका के ही लिखोगे, आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मैं इनको पहला दूसरा ना लिखूं तो मैं, अगर मैंने कॉमा लगाना हो तो क्या होगा, पहले पहला पद जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक मैं कॉमा नहीं लगा सकती। मतलब पहला पद 7x कॉमा 1, ये मेरा दूसरा पद। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखता है लिखा हुआ 7 कॉमा में x
कॉमा में 1, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फिर ये 3 पद हो गए। पहला पद अगर 7x है तो उसको ऐसे साथ में चिपका के ही लिखना है, उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्योंकि ऐसे ऑप्शन आपको पोल में आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत सारे कॉमा कॉमा दिख रहे हैं तो ध्यान दें, पहला पद जब तक खत्म नहीं होता तब तक कॉमा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी करते हैं थोड़े से और उदाहरण, फिर करते हैं क्वेश्चंस पोल में। ठीक है, आप बिल्कुल सभी बच्चों ने, इसमें जो है वो 2 पद थे, 7x और 1, ठीक है। इसमें बताएं। मैम 3। ठीक है, इसमें है 3 पद। पहले पद का नाम बताइए। y की घात 2। y की घात 2। और दूसरे का नाम बताएं। 3y। 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 और तीसरे का नाम बताएं। 7z। Z7। ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन दूसरे में थोड़ी सी गलती कर दी है। ध्यान से देखें कुछ। -3। हाँ, -3। माइनस आप भूल गए, तो माइनस को ना भूलें, माइनस साथ में रहेगा। तो एक और चीज हमने यहां पर सीखी कि ठीक है, प्लस माइनस का साइन तो इनको अलग कर रहा है, वो तो समझ आ गया, लेकिन एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, अगर किसी पद से पहले माइनस का साइन लगा है तो वो उसके साथ ही रहेगा, आप उसे उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी पद ऐसा दिखेगा जिसके आगे माइनस लगा हो, उसको जब आप उसका नाम लिखोगे तो वो उसके साथ में रहना चाहिए। अब ये प्लस का 7z है, अगर आप इसको +7z लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जमा का निशान लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का बहुत फर्क पड़ता है। तो जहां भी माइनस दिखे उसको साथ में ही रखना, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन और फिर करेंगे डायरेक्ट पोल में क्वेश्चन। 9x² - 3z + 2y - 8q - 10, बताइए इसमें कितने पद हैं। मैम 5। 5। बहुत अच्छे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। पहले पद का नाम बताइए। 9x की घात 9x की घात 2। और सेकंड पद का नाम बताएं। -3z। -3z। और थर्ड का नाम बताएं, तीसरा पद। 2y। और चौथा पद -8q। -8q। और पांचवा पद -10। -10, ठीक है, सिंपल। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोल में आएंगे, या तो उसमें पूछा गया होगा कितने पद हैं, या उसमें पूछा गया होगा कि पदों के नाम बताओ। और जब नाम बताने हैं तो चिन्ह मत भूलना, साथ में ही रखना। तो कर लेते हैं क्वेश्चन अभी हम पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी डाउट है और कितने बच्चों को समझ आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस व्यंजक में कुल कितने पद हैं। क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, z की घात 3 जमा z की घात 2 जमा z जमा 1। जमा के निशान को किसी और रंग से लिखती हूँ ताकि आपको दूर से ही ये दिख जाए। बताना है आपने इसमें कितने पद हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए राइट ऑप्शन को अपने दिमाग में बिठा लें कि इसी पे मैंने क्लिक करना है। जाए बच्चों, आपका पोल ऑन हो चुका है, आप अपना आंसर जो है वो वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी के ठीक हैं। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 16 बच्चे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो आंसर सभी देंगे, सही होगा गलत होगा बाद की बात है, पर आंसर जरूर दिया करें, ठीक है। कोशिश सभी करेंगे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही हैं, लेकिन 2 बच्चों के आंसर थोड़े से गलत हो चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो, क्योंकि मैं उन्हीं के नाम यहां से लेने वाली हूँ। सत्यम, सीमा, नितिन कुमार जी के नाम से जो हैं, जतिन, अंजू, अनीश, राहुल, अंतिम, विशु, कपिल, दीपांशु, जया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों के हैंड रेज हैं।
तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे अपना आंसर दें। अजय अपना आंसर दीजिए। विक्रम अपना आंसर दीजिए। युवराज बेटा अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। चलिए, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 16 में से सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं, 9 बच्चों के सही हैं। लेकिन 16 में से 12 ने आंसर दिया, तो इसका मतलब 9 के सही हैं, बाकी सभी के गलत। जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको भी गलत ही माना जाएगा, क्योंकि सही दीजिए, अपना आंसर दिया करो बच्चों पोल सेक्शन में। अगर आपको नहीं आता तो मुझसे पूछ लिया करो कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें कुल 4 पद है। देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बिल्कुल सिंपल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन करना है हमने पोल सेक्शन में ही, तो कर देते हैं आपकी चैट ऑफ और पोल सेक्शन में क्वेश्चन की तरफ पहले बढ़ते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि जो आपको बीजीय व्यंजक दिया है जिसका नाम है y की घात 3 -5y और -7, इसमें आपने इन पदों की पहचान करनी है कि इन पदों के नाम क्या क्या है। तो अच्छे से देखें, चिन्हों को मत भूलना, और जिसका चर जिसके साथ है वो उसी के साथ बिल्कुल चिपक के रहेगा। चलिए, गोल ऑन हो चुका है। आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में जाकर के। अच्छे से ऑप्शन देखें, नहीं नजर आ रहे तो जूम कर लो स्क्रीन को, पर गलत आंसर ना दें, ठीक है। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सही हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी तक सभी के आंसर सही हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 9 के 9 बच्चों के आंसर अभी तक बिल्कुल सही हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। क्लास में मैं बोलूं तो फिर से 16 बच्चे हैं। 16 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड डाउन करके रेज करो। ठीक है, अनीश, कपिल, अंतिम, अंजू, राहुल, नितिन, नितिन कुमार जी के नाम से जो है, दीपांशु, विशु और सीमा। बाकी बच्चों ने हैंड डाउन करके रेज नहीं किया, तो उनका नाम मैं नहीं लेने वाली अभी। जया ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। अजय जी के नाम से जो शायद उन्होंने भी आंसर दे दिया है। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं इस बार। 9 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि आधे से ज्यादा क्लास आंसर दे चुकी है। 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो पोल के रिजल्ट में बच्चों फिर आपका नाम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के तब तक दे सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आप सभी के लिए हो चुका है एंड 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इनके नाम आने चाहिए थे। तो पहले तो इसमें 3 पद है, ठीक है। पहला पद है y की घात 3, दूसरे पद की बात करें तो -5y, और तीसरे पद की बात करें तो -7। तो देखिए किस ऑप्शन में ये लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा गया है। इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन भूल गए, इन्होंने माइनस ही नहीं लगाया, तो ये तो गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है, सी भी गलत, डी भी गलत और ए भी गलत, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब यहाँ पर है बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, ठीक है। अभी हमने सीखा कि पदों को एक दूसरे से अलग कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि किन पदों को समान पद कहते हैं, किन पदों को असमान पद कहते हैं।
कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, एक रूल होता है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो किसी भी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी सेम है तो वे समान पद कहलाते हैं। अब इन्होंने क्या क्या लिखा, इसको ध्यान से समझते हैं। सिंपल सा मतलब सीखे, कभी भी आपने पता लगाना हो कि आपके जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो समान है या नहीं, तो आप पहली चीज क्या देखेंगे? पहली चीज आप देखेंगे कि उनके पास जो चर है क्या वो सेम है। पहली चीज हम क्या देखेंगे? उसका चर, कि उसका चर सेम है या नहीं। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे उसी चर की घात, जो चर हमने पहले देखा था उसी वाले चर की घात हमने देखनी है कि क्या वो भी सेम है। अगर वो भी सेम हुई तभी हम उनको कहेंगे कि ये कैसे पद है, ये समान पद है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी पूरी नहीं हो पाती, चर अलग अलग हो गए, घात चाहे सेम रही पर चर ही अलग हो गए, तो समान पद नहीं कहलाए जाएंगे। चर सेम है, घात अलग अलग हो गई तो भी उसको हम समान पद नहीं कहेंगे। तो इसके एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। पर दो चीजें याद रखिए, चर और उसी वाले चर की घात। सवाल हमारे सामने ये है, x की घात 2 माइनस 7x जमा 8x, ठीक है। अभी हमने यहां पर देखना है, तो पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को उठाया, मैंने देखा कि क्या ये आपस में समान है, ये मैंने पता करना था। पहला है एक्स स्क्वायर, दूसरा है माइनस का 7x। तो पहली चीज जो हमने देखनी थी, इन दोनों के पास चर कौन सा है। तो इनके पास जो चर है बच्चों वो है x। x है क्योंकि देखो ये भी x है, ये भी x है। तो पहले जो हमारी कंडीशन थी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है, दोनों के चर बराबर है। अगली चीज देखते हैं, तो जो चर इनमें कॉमन निकला, जो चर इनमें सेम निकला, उसी चर की घात भी देखो, उसी चर की घात। x दोनों के पास सेम था तो x की ही घात देखिए। पहले वाले x की अगर मैं घात देखूं तो वो है 2, और दूसरे वाले x की घात देखूं तो इसके पास तो कोई घात ही नहीं है। जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा एक जो है वो घात के रूप में लिखा जाता है। तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो क्या ये बराबर है या अलग अलग है? 2 और 1 कभी बराबर हो नहीं सकते। हाँ, वेरी गुड। कैसे हैं ये? अलग अलग है। तो क्या हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई? क्या जो चरों की घात थी वो सेम निकली? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी पर दूसरी नहीं हो पाई। इसका मतलब ये दोनों पद आपस में समान नहीं होंगे, ठीक है, समान नहीं है। ये पद आपस में समान नहीं है। क्यों? क्योंकि चर तो सेम था पर घात सेम नहीं थी। अभी बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे वाले पेयर की। इसको अब हम नहीं लेंगे, अब हम लेंगे माइनस का 7x और जमा 8x, ठीक है। इनको अब हम यहाँ पर लेते हैं। अब इनको पता करते हैं समान है या नहीं। तो आप भी पता कीजिए और मुझे अपना आंसर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये पद समान है। ठीक है? वेरी गुड, ये पद समान है। तो ना कभी आपने चिन्ह देखना है। हाँ जी बेटा। मैम इसमें प्लस और माइनस है। हाँ, वही मैं आपको भी बता रही हूँ, ठीक है, कि हमने चिन्ह नहीं देखना है। अभी के लिए हम चिन्ह नहीं देखेंगे। हाँ, आप कह रहे हैं हाँ ये सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इनके चिन्ह को नहीं देखेंगे। अभी हम इनको हल नहीं करेंगे, सिर्फ ये पता करना है कि समान है या नहीं, ठीक है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन कोई बात नहीं, चिन्ह नहीं देखना है। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, चर और उसी चर की घात। तो इनके आगे क्या लिखा है? इसके आगे चाहे 70 हो चाहे 18 हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इसके चर से और उस चर की घात से। तो दोनों के पास चर जो है वो x थे, ठीक है, और इन दोनों की जो घात है वो भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये समान पद है, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है तो इसमें पूछें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लग गया कि समान पद क्या होते हैं तो आप वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। जैसा भी इन्होंने कहा था प्लस माइनस वाला डाउट, तो हाँ वो सबके लिए मतलब हो जाता है कभी कभी कि प्लस है माइनस है, पर ऐसा उसको बिल्कुल क्लियर करें कि चिन्ह नहीं देखेंगे, सिर्फ चर देखेंगे और चर की घात देखेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर मुझे आप ही देंगे, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा 10
x की घात 2 जमा, चलो इसको -10 लिखते हैं, 9x की घात 3। क्या ये दोनों पद समान है? नहीं, इतना ही आपने बताना है। नो। समान है। क्यों समान नहीं है? क्या रीजन है? क्या आपको यहाँ पर ऐसा दिखा कि आपने कहा समान नहीं? अलग अलग। घात अलग अलग है, वेरी गुड। चर दोनों के सेम थे। अच्छा, आपका नाम कपिल है, ठीक है। चर दोनों के सेम थे, लेकिन घात अलग अलग थी। इसकी 2 थी और इसकी 3 थी, इसलिए ये समान पद नहीं होंगे, ठीक है। तो करते हैं आगे एक और क्वेश्चन, और करते हैं फिर पोल में क्वेश्चन। पहले इसका मुझे बता दें, ये आपके पास y² है -3y + 7y। इसमें कौन से दो चर हैं जो आपस में समान है? 3y और 7y। 3y और 7y। नाम बेटा ध्यान से ले, नाम ध्यान से ले। -3y -3y, ठीक है + नाम, 7y। क्योंकि देखो इसमें लगा है ना। तो अभी आपको जब आएंगे तो आपने माइनस को नहीं भूलना है। तो माइनस का 3y और 7y समान पद हैं। असमान कौन है? तो y² वाला इसके असमान है, y² वाला इसके भी असमान है। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है तो पूछे। आप कुछ कह रहे हैं कपिल? समान पद -3y और 7y, ठीक है। और असमान पद ये दोनों और ये दोनों। असमान मतलब जो समान नहीं होंगे वो तो असमान होंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, फिर करेंगे क्वेश्चन सीधा पोल में। 2x² - 3x जमा 6x जमा x स्क्वायर जमा 2xy जमा 7yz और -yz। यहाँ पर मैं पदों के नाम लिखूंगी, आपने बताना है कि इसके समान कौन सा पद है। पहला मैंने लिखा 2x की घात 2, इसके समान कौन सा पद आपको नजर आ रहा है? x², ठीक है, x की घात 2, इसके समान है ये। अगला पद देखते हैं, तो -3x, इसके समान आपको कौन सा पद नजर आ रहा है? 6x। ठीक है, 6x, ठीक है। इस -3x के तरह कौन है? तो ये 6x है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास चर में x है और दोनों की घात भी सेम है। अगर हम बात करें 2xy की, तो इसके समान इस व्यंजक में कौन सा पद है? कोई नहीं है मैम। कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके समान कोई पद ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी x और y दोनों नहीं है। अगले पद की बात करें तो अगला पद है 7yz, इसके समान कौन है? yz। ध्यान, सही कहा सबने, माइनस का yz है ना, -yz। तो ये समान पद हो गए और असमान पद हो गया 2xy। तो अभी आपको लगभग लगभग समझ आ गया होगा कि समान पद क्या होते हैं और असमान कौन होते हैं। तो कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं। डाउट है किसी का तो पूछ लें। एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं बिना पोल के, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। z³ और -7z, क्या ये समान पद है? नहीं मैम। नो मैम। तो 5x y की घात 2 -10x y की घात 2, क्या ये समान पद है? समान है मैम। यस और नो? यस। यस, ये समान पद है। क्यों है? देखो, इसके पास x था, इसके पास भी x था। इस x की घात 1 है, इस x की घात भी 1 है। इसके पास y की घात 2 है, इसके पास भी y की घात 2 है ना। तो मतलब इनके चर लगभग लगभग सेम है बिल्कुल, इसलिए ये दोनों समान पद कहलाए जाएंगे। ये है हमारे समान, जो कि एक जैसे माने जाते हैं, और ये है असमान। तो बस अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट रहता है। तो चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इस व्यंजक में जो मैं अभी लिखने वाली हूं, इसमें आपने समान पदों की पहचान करनी है। y की घात 3 -5y -7y जमा 3, ठीक है। कुछ पद इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल एक समान हैं, जिनकी चर भी समान है और चरों की घात भी समान है, उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके अलावा किसी और ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो जाए बच्चों, अपना आंसर दे दीजिए।
पोल सेक्शन में। माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? कपिल बेटा अपना माइक ऑफ करें। हाँ, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर ठीक हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, सीखेंगे क्या इसका आंसर होना था, कैसे इसका आंसर होना था। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी है 15 बच्चे। 4 बच्चे गलत कर चुके हैं आंसर। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से करें। समान पद है जिनका चर भी एक जैसा है और उस चर की घात भी एक जैसी है, उसी को समान कहेंगे, उसके अलावा किसी को समान नहीं कहेंगे। 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज अपना आंसर दे दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कैसे पोल में आंसर देना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल सभी के लिए हो चुका है एंड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 7 के सही है, 4 के गलत है। पिछली बार 9 के सही थे, लेकिन इस बार 7 के गलत है, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ -5y और -7y ही तो एक जैसे हैं। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है ना? तो इसका मतलब ये दोनों ही तो समान पद कहलाए जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो करते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। चैट हो चुकी है आप सभी की ऑफ। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है, z की घात 3 -5z -7z जमा 3z। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया गया है। इसमें ध्यान दें किसको पहचानना है, तो इस बार असमान पद को पहचानना है। असमान, जो एक जैसे नहीं है, जिनका चर या उसकी घात अलग अलग अगर किसी ऑप्शन में आपको दिख रही है तो उसी को आप सही मानेंगे, क्योंकि वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। तो पोल आपके सामने अभी ओपन होने वाला है, ध्यान से एक बार मेरी इंस्ट्रक्शन फिर सुन ले। जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है वो आपने ढूंढने हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, उनके आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दें। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस देखना ही है आपने, देख के अपना आंसर देना है। मतलब ध्यान से देखिए कि कौन से 2 पद ऐसे हैं जो असमान हैं, जिनका या तो चर अलग है या तो उस चर की घात अलग है, ऐसे आपने ढूंढना है। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 15 बच्चे क्लास में हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। सही हो या गलत हो बात की बात है, बच्चों कोशिश जरूर किया करें अपना आंसर देने की। उसी से रिजल्ट पता लगता है कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, हल भी नहीं करना है, बस देखना है और आंसर देना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर जिन्होंने नहीं दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। तो ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पर z की घात 3 थी और -5z में सिर्फ z अकेला ही था, इसकी घात 1 थी। दोनों की घातें अलग अलग थी, इसलिए ये समान पद नहीं होंगे, ये होंगे असमान पद, वही हमने ढूंढना था। ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है पद के गुणनखंड। अभी हमने सीखा कि पदों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, पदों के नाम क्या क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे कि उनके गुणनखंड कैसे निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, 5xy जमा 6। सबसे पहले अपने पदों को लिख लो। तो पहला पद हमारे पास क्या है? पहला पद है 5xy और दूसरा पद है 6। जैसे हम संख्याओं के गुणनखंड करते हैं वैसे ही इसके इसके हमने गुणनखंड करने हैं, तो कर लीजिए। जब हमने 5 की गुणा x में की और उसकी गुणा दोबारा से y में की, तभी तो 5xy बना, है ना। इसका मतलब इसके गुणनखंड कौन कौन हुए? 5 भी, x भी और y भी, ये तीन इसके गुणनखंड हैं। और 6 के गुणनखंड है तो बिल्कुल सिंपल है, 2 गुणा 3 लिख लो या 3 गुणा में 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दोनों एक सेम है। ठीक है, तो बस ऐसे इसके गुणनखंड निकालने हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर देखो आपके पास लिखा गया है 18zx जमा 5y² -xyz और जमा में 21। मैं यहाँ से पद के नाम लूंगी और आपने जो है वो इनके गुणनखंड बताने हैं। तो पहला मेरा जो पद है वो है 18zx। अगर आप गुणनखंड होंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 18 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 2 तिया 6। हाँ, या फिर 18 के भी गुणनखंड लिख सकते हैं हम, है ना। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ऐसे लिख लिया। और उसके बाद कौन कौन इसमें गुणा हो रहा है? तो एक तो z और एक x, तो इसके गुणनखंड आ गए। आगे देखते हैं, तो 5y की घात 2, इसके गुणनखंड अगर हमने लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? 5 का 5 गुणा में y²। अब y² को भी तोड़ो, y² को भी तोड़ के लिखना है। क्यों? क्योंकि गुणनखंड में कभी भी घात नहीं लिखते। तो y² का मतलब है 5 का जो 5 y गुणा में y, 2 बार हम y को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके घात में 2 है। अगर 3 होता तो हम 3 बार y को लिखते। ठीक है, घात में कितना था? 2, तो इसलिए हमने 2 बार ही लिखा। तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे 5 गुणा में y गुणा में y। तीसरी अगर अपनी टर्म हम देख ले तो वो है -xyz। तो इसको कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता है कौन कौन इसमें गुणा हो रहे हैं, वो है x गुणा y गुणा z। ठीक है, लेकिन माइनस भी तो है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1। क्योंकि अगर मैं इसको 1 लिखूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। -1 गुणा x गुणा y गुणा z। आखिरी है 21। बताएं इसका इसकी गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 1। नहीं बेटा, 21 है वो, 21 का पहाड़ा पढ़ो ना, मतलब किसके पहाड़े में आता है ये? 3 गुणा 7। 3 गुणा में 7। भाई तो करें, अगर आप कुछ और रखें अपना। ठीक है, तो ऐसे इनके गुणनखंड किए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2y के गुणनखंड लिखो तो आप लिखेंगे इसके गुणनखंड है 2 गुणा में y, मतलब कि 2 और y। अगर मैं आपको बोलूं कि -8y² के गुणनखंड लिखो तो आप लिखेंगे, माइनस का तो माइनस रहेगा, है ना। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और y² है तो y को लिखेंगे हम 2 बार। ऐसे जो है वो इनके गुणनखंड लिखे जाते हैं। तो हमारे पास अभी 4 मिनट है, कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन पोल में। 2 क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, फिर क्लास को एंड कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे गुणनखंड वाले ही क्वेश्चन आएंगे आपको, इस तरह का भी आ सकता है, इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में। 5x के गुणनखंड बताइए। 5x के गुणनखंड क्या क्या है वो आपने बताने हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है x, तीसरा ऑप्शन है 5 और x, और चौथा ऑप्शन है 5 का स्क्वायर और x। ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। जाए बच्चों, अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, बहुत से 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, अभी तक। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल बच्चों हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि देखो 5x के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 5 गुणा में x, इसका मतलब 5 और सिर्फ x, ठीक है। ए भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, उसको भी आपने करना है पोल सेक्शन में ही। तो आपके मैंने चैट ऑफ कर दी है, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। थोड़ी सी क्लास अगर लंबी जाती है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बस इसका पोल नहीं बना था तो इसका पोल मैं बना रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, -7 p की घात 2। ध्यान रहे यहाँ पर घात सिर्फ p की है, माइनस का 7 है और p की घात 2 है। इसका जो भी आपको राइट आंसर लगता है, जब आप इसके गुणनखंड बनाओगे तो क्या आ रहा है वो आप पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। -7 और p की घात 2 है, तो p को कितने बार लिखना है, कैसे लिखना है, आप सभी देखिए और अपने हिसाब से अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्लास को अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा। 7 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पोल का रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। -7 p की घात 2, तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास ने आंसर दे दिए हैं। कुछ बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका पता भी हमें अगली क्लास में ही लग पाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्योंकि देखो जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे कैसे लिखेंगे, माइनस के साथ गुणा में p गुणा में एक और p। हमारे पास आंसर आ चुका है -7, p, p। तो ये था हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। आगे देखें तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेकर के किसी के भी मन में, तो आप क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।